खाने वाले वाले वास्ता करते हैं। 60,000 अन्य हाथियों के ऊपर हो सकता है, वह एक ऐरावत हाथी के ऊपर होता है। इंद्र का हाथी है, और वैसे वैसे 60,000 ऐरावत हाथियों के ऊपर हो सकता है, जितना एक इंद्र के ऊपर होता है। और वैसे वैसे 60,000 इंद्र में जितना बल हो सकता है, उससे अधिक बल जिनके बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली की नोक में। अब सारे हनुमान जी में कितनी ताकत है, कितना बल है, उसका कोई क्या अनुमान लगा सकता है, इसलिए अतिरिक्त बल नामित कर दिया। कुआं में कितना पानी है, उनको बता सकता है। टंकी में कितना पानी व्यक्ति निकालेगा, सरोवर में कितना पानी व्यक्ति निकालेगा, नदी में कितना पानी व्यक्ति निकालेगा, समुद्र में कितना पानी निकालेगा। जैसे समुद्र अतिरिक्त जलधाम है, ऐसे ही हनुमान जी अतिरिक्त बलधाम। अतिरिक्त बलधाम और तुम्हारे नमस्कार है। हेम शैलादेव, हेम मने स्वर्ग शैल नाम पर्वत के समान आभा कांति वाले चमचमाते हुए शरीर जिनका है, ऐसे पवन कुमार जी मेरा नमस्कार है। सोने के पर्वत के समान चमकीले हनुमान जी हेम शैलादेव का मतलब सोने के पर्वत के समान चमकीले पवन कुमार जी मेरा नमस्कार है। तन जीवन किसान, जैसे जंगल में को जला देने के लिए आवाज नहीं होती है, उसको जीवन असुर समूह को दत्त कर देने के लिए जो दावाग्नि के समान है। खलबल पावक कहेंगे, किसान कहेंगे, एक ही बात है। ज्ञानावरण जो समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य है और सकल गुण ज्ञान सभी गुणों को एकमात्र निर्माण है। वानरों के अधीश्वर है। वैसे वानरों के राजा सुग्रीव घोषित है, तो राज्य की दृष्टि से, राज्य सीमा की दृष्टि से सुग्रीव राजा हो सकते हैं, लेकिन क्षमता की दृष्टि से हनुमान जी है और रघुपति इतनी योग्यता होने पर आजकल का कोई व्यक्ति होता तो कहता कि राजा होते हैं, लेकिन किसकी की राजा सुग्रीव और सारे जगत के राजा रामचंद्र जी, उनकी सेवा करने वाले, सेवक होकर के रहने वाले जो प्रमुख प्रिय होते हैं, ऐसे पवन कुमार को मेरा नमस्कार। अब आगे श्री हनुमंतलाल ब्राह्मण से प्रोत्साहन पा करके आप लोगों को आश्वासन देकर लड़ाई में निकालने जा रहा हूँ और प्रभु का काम करके ही लौटूंगा। माता सीता का दर्शन करके ही उनका दर्शन करके ही लौटूंगा। तब तक आप जो भी दुख सुख और उसको सहते हुए हमारी इच्छा करो। लगी मोही पर के हो तुम भाई।
वाले, प्रोत्साहित करने वाले थे। ऐसे सुहावने वचनों को सुनकर के श्री हनुमान जी प्यारे लगे हुए थे और बोले तब तक मेरी इच्छा करिए जब तक मैं माता जी का दर्शन करके आ रहा हूँ। और लगता है कि वही ही काम होकर के रहेगा। क्यों? सर्व बढ़िया मिल रहा है। सबसे प्रथम सर्व का प्रेम करता है वो हर्ष विशेष। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है इस काम को करने के लिए आप चल रहे हैं और ये हर्ष है, उल्लास है, मुझे ये काम अंतर का सबसे बढ़िया समझ ऐसा करके चल पड़े। चलने के पहले सबको माथा लगाए, इतने महान होकर के भी और सबको माथा लगा रहे हैं। इसमें शिक्षा दे रहे हैं जितना ही महान होता है वो उतना ही बुलंद होकर रहता है। कबीर नवे सो आपको बैको नवे को भाल तराजू तौलिए जो नवे सोई भारी हो लौटा है भटका है वही गोविंदार नहीं रहता है। तो सबको प्रणाम करके चले और कैसे चले? हर्ष चले। और कैसे चले? उन्हें ही उधर जगन्नाथ को करके चले। और समुद्र के किनारे कभी इसी पार सभी लोग हैं, वहाँ एक बड़ा ही सुंदर पर्वत है। श्री वाल्मीकि रामायण में इस पर्वत का नाम बार बार महेंद्राचल महेंद्र पर्वत उस पर चढ़ गए हनुमान जी और चढ़ करके कूदने वाले हैं, उस पर से छलांग करके उस पर जाने वाले हैं। एक बार तो हमने रघुनाथ को कर ही चुके हैं और आगे कहते बार बार रघुवीर संभाली। रघुवीर संभाली का दोनों भाव है। ये रघुवीर को अपने मन में संभाल रहे हैं। संभालना कहते हैं जैसे लोग पैसा को भी संभालते हैं, ऐसे ही गोस्वामी कहते हैं कि बार बार हृदय में भगवान को संभालते हैं। पत्रिका की पद में कहते हैं मन माधव को निहारे। जैसे दुनिया में देखते हो माया क्यों देखते हो ऐसे बार माधव को थोड़ा तो निहारो। मन माधव को निहारे सुनसठ सदा रंग के धन जो छिन छिन प्राण संभाले। संभालने का अभाव हनुमान जी की तरफ से प्रभु को संभाल प्रभु हृदय में बराबर बने हुए, क्योंकि प्रभु हृदय में बने रहेंगे तो सब काम बनता ही जाएगा। प्रभु हृदय में बने तो इसका परिणाम क्या होगा? अरे हम हृदय में प्रभु को संभालते रहेंगे तो आगे चलते चलते प्रभु संभालते रहेंगे, सहारा देते रहेंगे। श्री रामचरित मानस का ही प्रसंग है, थोड़ा पहले का एक चौपाई में दोहराने तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली आप लोग देंगे। इस समय शंकर जी के मन में शोक पैदा करने के लिए कामदेव को भेजा गया है। तब आत्म प्रभाव विस्तार संहारा कामदेव ने प्रभाव का इतना विस्तार किया, सारे भगवान ने अपने वश में कर दिया। काम जोगी स्थापित कामन को कहे देखे चलाचल नार वैदी बंद वैदी कर ये स्थिति कर दी कामदेव ने। धरा काहू धीर सबके मन सिद्ध है, सबके मन को काम खींच लिया, सबके हृदय में काम वासना बड़ी तीव्र होकर के उठी। लेकिन इसी जो है जो स्वामी उन लोगों की चर्चा की है जो बच गए, उन पर काम का प्रभाव नहीं हुआ। कौन बच गए भाई? मन की धरा सबके मन मन सिजरे जे राखे रणवीर। जे राखे रणवीर, इसका क्या मतलब? जे राखे रणवीर, 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 जे राखे रणवी
ये राखे रघुवीर, इशारा भी देखिएगा, ये राखे रघुवीर, इसको रघुवीर में रख लिए, हिफाजत कर लिए, बचा लिए, वो बच गए। इसका मतलब कि कुछ लोगों को रघुवीर में रख लिया, बचा लिया, रक्षा कर ली। रख नहीं था तो सबको क्यों नहीं रखे, सबकी हिफाजत तो नहीं किए, सबकी हिफाजत क्यों की, सबको क्यों नहीं बचा लिए। जे राखे रघुवीर का यह अर्थ बाद में होगा, पहले इसका अर्थ होगा जे राखे रघुवीर। बात समझ आ रही है? जे राखे रघुवीर, जिन्होंने रघुवीर को रखे, कहाँ रखे, अपने हृदय में रखे। जय राखे रघुवीर, जय राखे रघुवीर। पहले अपनी तरफ से शुरू होगा, जय राखे रघुवीर, जिनने रघुवीर को रखे, जय राखे रघुवीर, उनको रघुवीर ने रखे, अब जय राखे रघुवीर, वही बात हमारी बात हो रही है। बार 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 रघुवीर को अपने हृदय में संभाल रहे हैं, तो रघुवीर को ये संभाल रहे हैं अपने हृदय में, बार बार रघुवीर संभाल, रघुवीर को संभालते चल रहे हैं। बेटा हनुमान चिंता मत करना, तुम मुझे संभालते चलो अपने हृदय में और मैं तुझे संभालता चलूंगा। बार बार रघुवीर संभाली, गिर चरण दे जोर लगाने के लिए उमाच मान करके छिकाऊ भरे, तो इतना जोर लगा कि ऊपर छुप गया। और इस पर के लोग चीखने लग गए, क्या पड़े हो रहा है। वाल्मीकि रामायण बड़े है, जैसे तेज रफ्तार वाली गाड़ियां चलती है, बस बहुत तेज रफ्तार में चल रही है, शताब्दी वाली स्पीड में। तो उस समय होता है क्या कि आस पास के कागज हो, पत्ते हो, धूल हो, सब उसके संग उड़ करके लगता है वाल्मीकि रामायण में आया, कितने वृक्ष उखड़कर हनुमान के साथ लग गए, कितने पत्ते और क्या क्या सब हनुमान के साथ लग गए। कुछ दूर जा करके और हनुमान जी देवताओं ने देखा कि पवन कुमार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, निशाचरी नगरी में जा रहे हैं, मायामयी नगरी में जा रहे हैं, जहाँ दुनिया भर का सारा आकर्षण का विषय, नेत्रों के आकर्षण का विषय, श्रोत्र के आकर्षण का विषय, कान के आकर्षण का विषय, जिह्वा के आकर्षण का विषय और त्वचा के आकर्षण का विषय, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लूट लूट करके दुनिया भर के स्थानों से संग्रह किया गया है। जहाँ के लोग भोगी ही भोगी हैं, जहाँ के लोग विलासी ही विलासी हैं, और जहाँ के लोग बड़े क्रूर होने वाले हैं, नरकट भाल आहार हमारा पकावा करने वाले हैं, जैसे लोग इस तरह से ऐसे ऐसे बंदरों को रगड़ करके चिवा जाने वाली, चटनी बना करके चाट जाने वाले जो है, ऐसी नगरी में अकेले ये जा रहे हैं। वहां जाने के बाद फिर लौट सकेंगे, वहां जाने के लिए बल चाहिए, और बल के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर बुद्धि भी चाहिए, और बुद्धि सत असत विवेकनी होनी चाहिए। इन सब बातों की परीक्षा करने के लिए जात और देखा जाने का बल बुद्धि इत्यादि की विशेषता जानने के लिए, और सुरसा नाम अहिन की माता पटेल राय को कही जाता, अहिन की माता में सड़कों की माता,
सुरसा जो कश्यप जी की अनेकों पत्नियों में से एक है, दक्ष प्रजापति की 60 बेटियों में से एक, उनको भेजा, देवी तुम जाओ लंका की ओर अकेले जाने वाले इस साहसी राज की परीक्षा करो। सुरसा आगे खड़ी हुई और बोली कि आज देवताओं ने मुझे बहुत बढ़िया आहार दिया, आज तो मेरा पेट अवश्य भर जाएगा। उसको खाने के लिए ये आ रही है, एक और परीक्षा हनुमान जी की हुई है। पहले समुद्र में मैनाक पर्वत को ऊपर उठे, मैनाक पर्वत हिमाचल के पुत्र है, पार्वती जी के सगे भैया है, लेकिन उस समय समुद्र में डूबे हुए थे। तो डूबे हुए थे इंद्र के डर से। पहले पर्वतों के पांख हुआ करते थे और ये जब जहां से चाहते थे उड़ जाते थे और जहां चाहते थे जाके बैठ जाते थे। तो जिनके ऊपर होकर के गुजरते थे वो सब भयभीत रहते थे, कहीं हमारे ही ऊपर नहीं आके बैठ जाए, और जहाँ जाके बैठ जाते थे उसके नीचे के लोग घबरा जाते थे, पिस जाते थे। इसलिए इन बहुत लोगों की सम्मति लेकर कहा कि पर्वतों के पंख काट डालो। तो उन पर्वतों के पंख काटने लग गए तो ये मैनाक बेचारे करवा करके और ये भागने लगे, अपनी गति से भाग रहे थे। उतनी देर में तो इंद्र आकर के उनके पंख को काट ही पहचानते, लेकिन पवन देव ने इनको सहारा दिया कि कुछ अपनी गति से चलो, कुछ मैं धक्का दे करके आपको जल्दी पहुंचा देता हूँ, जब समुद्र में छिप जाकर बच जाओगे। तो पवन देव ने ला करके मैनाक को समुद्र में छिप कर अपना पंख कटने से बचने का इन मैनाक को मौका दिया था। आज अब तक समुद्र ने उनको शरण दे रखा था, समुद्र के शरणार्थी होकर के अपना गुजारा कर रहे थे। आज समुद्र ने कहा कि मैनाक, जिस पवन देव ने तुम्हारी मदद करके यहाँ तक पहुँचा करके सुरक्षा प्रदान की है, उसी पवन के पुत्र से हनुमान जी आज लंका में जाने के लिए छलांग कर रहे हैं, बढ़ चुके हैं। आप पवन के उपकार का कुछ ऋण भार हल्का कर लो, पवन पुत्र की थोड़ी सी सेवा करके थोड़ा ऊपर उठ जाओ और हनुमान को अपना परिचय बताते हुए कहो कि हनुमान एक छलांग में शायद तुम वहां तक जा सकोगे, अथवा कठिनाई पड़ेगी, इसलिए एक बार बीच में एक पड़ाव मेरे ऊपर डाल लो, ठहर लो, कुछ खा लो और फिर छलांग भर करके आगे निकल जाना। तो 100 योजन में एक छलांग 50 योजन की हो जाएगी और दूसरी छलांग 50 योजन की। अगर बीचों बीच में हो तो और थोड़ा पहले हो तो चलो जितना ही यात्रा हल्की हो जाए बीच में एक पड़ाव करने से, इसलिए मैनाक जी उठ करके और ऊपर उठे। हनुमान जी ने सोचा कि अपनी देर में आ रहा है क्या, मेरा रास्ता रोकने के लिए समुद्र में से पर्वत, समुद्र के छिपे हुए पर्वत कभी कभी जहाजों के पेड़ने में छेद कर देते हैं। तो इस तरह से ये कोई दिन तो नहीं आ रहा है मुझे लंका में जाने से रोकने के लिए, गति अवरोधक है क्या। तब उन्होंने बताया कि पवन कुमार, मैं आपके पिता पवन देव से उपकृत हिमाचल का पुत्र मैनाक हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ सेवा कर दो, आप थोड़ी देर मेरे घर में विश्राम कर लो। हनुमान जी के हृदय में करूँ है, इसलिए हनुमान जी ने कहा कि जिस
संस्कार के लिए चला हूँ, प्राथमिकता उसकी है विश्राम की मुझे आवश्यकता है। राम काज की में बिना मोह कहाँ विश्राम। तो मेहनत में कहा कि तो मेरी इतनी भी सेवा स्वीकार नहीं होगी, क्या मेरी उपेक्षा करके जाओगे, क्या मेरे प्रस्ताव को ठुकरा करके जाओगे? कहा कि नहीं, आपका आदर करूंगा। आदर करने के लिए हनुमान ते परसा उनका स्पर्श कर दिए। हनुमान ते परसा कर से परसा उनकी प्रणाम। मैंने आपका स्पर्श कर दिया, आप कितने ही अपना आदर अपनी सेवा से मान ले, मैंने आपकी सेवा स्वीकार कर ली, लेकिन देर करना ठीक नहीं है। सारे बानर भूखे प्यासे घबरा रहे हैं, प्रभु बल श्री किशोर जी की व्याकुल हो रहे हैं, सब घबराए हुए। इसलिए मैं अपनी सुख सुविधा के लिए और ज्यादा देर तक घबराहट में डाले रहना ठीक नहीं समझता हूँ। इसके बाद फिर कहा कि ये जल्दी से ये कर रहा हूँ कि राम काज की नहीं बिना विश्राम। राम कार्यार्थी अपने विश्राम की परवाह नहीं करता है, उसके दिमाग में तो एक श्री राम कार्य ही, एक श्री राम कार्य ही, राम कार्य ही, राम कार्य दिखता है। महाभारत में एक कथा आती है जिसमें द्रोणाचार्य कौरव पांडवों सबको शिक्षा दे रहे थे, धनुर्वाण की, धनुर्वेद की। उस समय एक शिक्षा देने के बाद परीक्षा ली गई। एक पेड़ की डाली पर एक काठ की चिड़िया टांग दी और काठ उस काठ की चिड़िया को मारो। पूरी चिड़िया को नहीं मारना है, गर्दन को भी नहीं मारना है, उसकी जो छोटी सी आंख है ना, निशाना ऐसा हो उसकी आंख ही नहीं लगे। जो जो आए लक्ष्मी करने के लिए सबसे पूछते हुए क्या देख रहे हो? किसी ने कहा मैं आपको देख रहा हूँ, आपके हाथ में कबूतर को देख रहा हूँ, सबको देख रहे हो तो तुम लक्ष्मी नहीं कर सकोगे। इसके बाद किसी ने कहा कि मैं तो चिड़िया को देख रहा हूँ, चिड़िया का पूरा देख रहे हो, एकदम बिल्कुल चिड़िया देख रहे हो, चलो अर्जुन से पूछा तुम क्या देख रहे हो? कहा कि मैं जो चिड़िया की आंख देखता हूँ, मुझे चिड़िया की आंख छोड़कर कुछ नहीं कर रहा है। बेटा आशीर्वाद है, चलाओ मां। अर्जुन ने लक्ष्य किया। उसी तरह से हनुमान जी की दृष्टि विश्राम पर नहीं है, सुख पर नहीं है, सुधा पर नहीं है, उनकी दृष्टि राम काज की विश्राम। सेवक को राम कार्यार्थी को ऐसा ही होना चाहिए। श्री हनुमंत लाल की जय। इसके बाद एक गांव में सुरसा को मिला है। सुरसा ने आकर के प्रस्ताव किया, अब मैं तुम्हें खाऊंगी, बड़े अच्छे आ गए। आज नेताओं ने मुझे अच्छी खुराक दी है। पवन कुमार ने कहा मैं श्री राम काज करने जा रहा हूँ। एक दो जगह राम काज का नाम लेने से बच गए हैं। पानी में घुस गए थे पानी पीने के लिए। अगर राम काज के लिए हम जा रहे हैं नहीं कहते तो वहां से निकलना संभव नहीं था। हमारे ज्यादा कि राम काज के लिए जा रहे हैं तो सुविधा दी। और दूसरे जब संपाति ने कहा कि आज समय का रक्षण करो तो वहां भी राम काज की चर्चा की। के विचार सबको नहीं राम काज काल परिचारी है तो राम काज में सब बात करने वाले धन्यवाद है। तब वहां इन लोगों के प्राण बच गए। हनुमान जी ने सोचा कि वही नुस्खा का व्यवहार करे, राम काज के क्षेत्र में राम काज के लिए जा रहा हूँ। राम काज क्या है? तो सीता के सुनाओ, माता सीता का पता लगाओ और उनकी खबर कहीं तक पहुँचा दो। उसके बाद मुझे खा लेना। अभी ऐसे मौके पर मिले हो जब मुझे भूख लग रही है
और अब एक बार निकल जाओगे तो फिर जानबूझ कर मरने के लिए मेरे में आओगे, ताकि सत्य कह रहा हूँ माँ मुझे अभी जाने दे, तो राम जी का काज कर लूंगा तब तुम्हारे मुख में आकर के तब तो पदे बनन बैठी हो आए, मैं स्वयं आकर के तेरे मुख में घुस जाऊंगा, खा सको तो खा लेना, सत्य कहो मुझे जान दे माई जी, भैया मुझे जान दे। अरे कहा कि माई कहकर कि मेरे हृदय में करुणा का संचार कर रहे हो, जानते हो माई किसकी हूँ? अहिम की माता, सर्पों की माता हूँ, सर्पणी हूँ, जो अपने अंडे और बच्चे को ही पी जाती है, पचा जाती है, तो अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है सर्पणी के लिए दूसरा कोई माई माई कहकर के करुणा उपजावे तो उसके प्रति क्या मोह छोड़ और दया और करुणा दिखा रही, खाऊंगी अच्छा किसी भी तरह से नहीं जाने दोगी? अरे नहीं जाने दूंगी, जब कौन हो तो नहीं जाना करना जोधन एक जोधन एक जोधन में 4+8 मील का हनुमान जी महाराज विकट से पाला पड़ा, इतना बड़ा मुंह खोल समझिए हमारे अलावा और कोई होता तो उसे खाई जाती, इसलिए तो उनके जी कहे कि जिये संशय कुछ फिरती बार, तो फिरती बार की कौन कहे कोई जाती बार ही रही है, खाने और पचाने को तैयार हो गई है। हनुमान जी ने यहाँ बल से नहीं बुद्धि से काम लिया, विवेक से काम लिया। दो दिन बैठने बदल गुजारा तो कभी तमकीन जीवन विस्तारा, हनुमान जी 2 जोजन के बने, 1 जोजन के मुंह में 2 जोजन के आहार कैसे घुसेगा? अच्छा मैं मुंह फैलाना जानती हूँ, तुम शरीर फैलाना जानते हो, अच्छा बोलो बस 16 जोजन मुक्त एक साथ 16 जोजन का मुक्त तुरंत 32 भाई और 32 जोजन के हो गए, 16 जोजन के मुंह में 32 जोजन हनुमान जी कैसे उम्मीद जाएगी? बोल लग गई महाराज, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा काश दूर कर दिखा, जैसे जैसे बढ़ाती गई उसी तरह से श्री हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते हुए अपना मुंह बढ़ाती गई, अपना रूप बढ़ाते हुए अंतिम सीमा पर जितना शायद बढ़ा सकती होगी 7 जोजन की आंखियां, 100 जोजन का पूरा समुद्र ही था। अब यह है कि अगर इधर बढ़ाती तो उसके अगले ओठ पर बैठ करके और इस पार से उस पार लग गए हो, तो को ऊपर क्यों बढ़ा रहे? 7 जोजन की आंखियां, बस हनुमान जी ने बहुत चतुराई से काम लिया, सोचा कि ये होड़ लगाने में तो समय बर्बाद हो रहा है और 100 1000 और लाख और करोड़ का शरीर ही बढ़ाने में रह जाए तो फिर वहां जाने में हमको देर हो जाएगी। दूसरी बात यह कर चुका हूँ कि मुंह में आकर के घुसूंगा, अगर नहीं घुसूंगा अब चाहे तब मेरा वचन झूठा हो जाएगा, इसलिए सोचा कि ये जो 100 जोजन का मुंह फाड़ चुकी है तब मुंह को बटोरते बटोरते भी इसको कुछ देर लग जाएगी, तो तब तक मैं अत्यंत छोटा होकर के और इसके भीतर घुस भी जाऊं और जब तक इसके दोनों होठ हुए तब तक निकल भी जाऊं। बस अति लघु रूप में 7 जोजन के ध्यान किया, अति लघु रूप में उसने अत्यंत छोटे बन गए और छोटे बन करके जैसे हम लोगों के जमुआई के समय में छींक के समय में कभी कोई मच्छर घुस जाते हैं, कोई तो फट निकल भी आते हैं और कोई फंसने फूटने को निकलते हैं, ऐसे हनुमान जी अति लघु रूप लेकर के मुंह में घुसे, फटाक निकले, हमने खड़े हो गए, खा लिया, खाऊं करे, प्रसन्न हो गई सुरसा देवी, बोलो सुरसा मैया की जय। सुरसा मैया प्रसन्न हो गई, बोले कि राम काज
दाएं पाठ में एक और तरह का पाठ है, ताकि राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष में सुरसा चली हरसी चले। दोनों चल पड़े अपने रास्ते पर देख करके और सुरसा चली अपने घर के रास्ते अथवा देवताओं की ओर, क्योंकि देवताओं ने भेजा था परीक्षक बना करके, परीक्षा लो, परीक्षा में हनुमान जी उत्तीर्ण हुए। तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल में भी निधान हो और बुद्धि में भी निधान हो। हनुमान तुम सफल होकर के लौटो, राम काज करके लौटो, ये मेरा आशीर्वाद है। कहाँ तो खाने को तैयार थी और कहाँ लंका का भी कोई तुमको खा नहीं सकेगा, बल्कि तुम सफल होकर के लौटोगे। इसी पर तो कहते हैं कि गरुड़ सुधा गरुड़ सुने गरुड़ सुनताई राम कृपा कर। तो सुरसा वहां से विवाह हो गई, जाके कह दिया देवताओं से, देखिए रहते सर आकाश में छिप करके हनुमान किस प्रकार से इस होड़ में, इस प्रतियोगिता में इस जीत रहे हनुमान जीत गए। तब इसके बाद देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता हुई, आप हनुमान जीत कर से। इसके बाद जब आगे बढ़े एक और दूसरी विपत्ति, निश्चय एक सिंधु में रही, समुद्र के भीतर छिप करके रहने वाली एक निशाचरी राक्षसी थी। ये प्रहलाद जी की बहन लगती थी। इसके बेटे का नाम है राहु, इसका नाम है सिंहिका। पता नहीं क्या इसके पास सिद्धि है, इतनी ही ऊंचाई पर भी कोई उड़ रहा हो और समुद्र में उसकी छाया पड़ी तो उससे कोई मतलब नहीं, छाया को पकड़ लेती थी। उन लोगों में से कोई है ऐसे जो किसी की छाया को पकड़ सके? छाया को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये छाया को पकड़ लेती थी। राक्षस लोग बड़े मायावी होते हैं, बस माया पकड़ने में सिद्धियां होती है। इनकी सिद्धियां तमोगुणी सिद्धियां होती है, किसी का भला करने वाली सिद्धि न होकर के किसी की बुराई करने वाली। अब इसके पास रहती है उसका भला होने देती है थोड़े, तो जो दूसरों की बुराई करेगा अपनी सिद्धि के बल पर, अपनी भलाई कैसे हो जाएगी? करे बुराई और सुख चाहे ऐसे कार्य को वो एक पेड़ को तो आम कहाँ से हो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दो दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सिद्ध होना अलग चीज है और साधु होना अलग चीज है। साधु किसी का नुकसान नहीं करता है और सिद्ध किसी का नुकसान नहीं कर सकता आपकी सिद्धाई के बल पर। तो स्वामी जी ने बताया है फर्क दोनों में क्या अंतर है। और साधु सिद्ध बहुत अंतरा, साधु सिद्ध बहुत अंतरा जैसे आम बबूल, आम और बबूल में जो अंतर होता है वही अंतर साधु सिद्ध में। इनकी डाली फल लगे और उनकी डाली सूट। आम की डाली में रसी में फल लगते हैं और बबूल की डाली में कांटे लगते हैं। तो सिद्ध बबूल के कांटे की तरह है और साधु आम के फल की तरह किसी का भला करने वाला है। और अगर ऐसा कोई हो जो सिद्ध भी हो साधु भी हो, होता है वो सिद्ध थी, उसके पास सिद्धि थी, छाया को पकड़ करके खींच लेती थी, उसकी शक्ति आगे बढ़ने की अवरुद्ध हो जाती थी। और हनुमान जी के साथ भी यही छल किया, उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। हनुमान जी सोचने लगे मेरी गति क्यों रुक रही है, लगता है कि मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जैसे हम लोग सपने में कभी भागते हैं तो भागा नहीं जाता है, चिल्लाते हैं तो आवाज नहीं निकलती है, वही हालत हनुमान जी की होने लगी। तब श्री हनुमान जी नीचे देखा
छाया को पकड़ के खींच रही थी, जैसे डोरा को पकड़ के लोग पतंग खींचते। तो हनुमान जी समझ गए और हनुमान जी ने क्या किया कि मारुत सुत वीरा किसी को मारा। ये औरों का भी कंटक दूर हो गया। हनुमान जी का तो कंटक दूर हुआ ही, हनुमान जी ने औरों का भी मार्गदर्शन कर दिया। कितने लोगों को ये रोज खाया करते इस तरह से। इसके बाद वायु पार गए लंका को, तीर पर पहुंच गए और वहां जाकर के कहा जाए देखी वन शोभा, वहां की वन की शोभा देखी और चारों तरफ की चार दीवारी को देखा और सोचने लगे कि इसको पार करना बहुत मुश्किल है। हटक से घुसो, सोचे रहते घुसने के लिए और शहर विशाल देखे आगे आगे उस पर्वत का नाम है सुमेल पर्वत। उस पर्वत के ऊपर चढ़ करके सारी लंका के ऊपर एक बार सरसरी निगाह से दृष्टि दौड़ाई, सारी लंका का सर्वेक्षण कर लिया एक ही दृष्टि में। कई विशेष प्रकार का उपयोग है जो किला को कहते हैं और किले बनाए जाते हैं, उनके चारों तरफ में खाई बनाई जाती है तो पानी भरा जाता है। दुश्मन आक्रमण करने के लिए आए भी तो पानी वाली खाई तैरे तैरे तब तक हम लोगों को नष्ट कर दें। और यहाँ खाई बनी बनाई खाई क्या महाराज समुद्र है चारों तरफ से, किसकी मजाल जो इस लंका में आक्रमण करने के लिए चला है। मेरी सेना यहाँ तक आ सकेगी और आकर के इसमें ट्राई कर सकेगी। बहुत विचित्र गुण है भाई। और सारी लंका का सर्वेक्षण करके और श्री यहाँ पर कुछ दूर तक वर्णन भी है कि लंका कैसी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी आकर्षक है, बड़ी संपन्न है और बड़ी सजी सजाई है। उसका वर्णन करने में समय बहुत अधिक लगेगा। प्रत्येक पंक्ति का भाग करना कार्यक्रम में संभव नहीं है। चारों तरफ से बड़े बड़े रखवाले। हनुमान जी ने सोचा कि ऐसी जगह से भीतर प्रवेश करो जहाँ कोई रखवाले न हो और ऐसे सूक्ष्म रूप से प्रवेश करो कि कोई देख न सके। शाम हो चुकी है और रात्रि का प्रवेश हो रहा है। उसी समय हनुमान जी ने मशक समान रूप धरी लंका चले सूर्य में रही, लंका में प्रवेश करने लगे मशक के समान रूप धरी। और इसमें बहुत लोग शंका करते हैं कि अंगूठी कहाँ रखे। जिस हनुमान जी को अपने को इतना घटाने बढ़ाने की क्षमता है, प्रभु की दी हुई अंगूठी क्या उस अनुपात में हनुमान जी की मदद नहीं करेगी। हनुमान जी प्रभु को संभाल रहे हैं, प्रभु को संभाल रहे हैं, सहारा देते जा रहे हैं। कोई कहते हैं कि काल में रख लिया, कोई कहते हैं अंगूठी में रख लिया, जहाँ भी रखा कैसे रखा, कोई कहते हैं कि मशक के समान रूप धरे, कोई कहते हैं बिलार के जैसा रूप धरे। बहुत प्रकार के उन्हें रहे तो बांध नहीं, मच्छर नहीं बन गए, लेकिन इतना छोटा रूप बना दिया कि जैसे कोई छोटा सा मच्छर है। और इस रूप से घुसने लगे। लेकिन बाहरी लंका का खुफिया विभाग, बाहरी लंका का इंटेलिजेंस विभाग, ऐसी एक निशाचरी वहां नाम लंकिनी, एक निश्चरी, लंकिनी नाम की एक निश्चरी थी। हमारी निंदा करके हमारा अपमान है, हमारी अवहेलना करके किसना चाह रहा है। संतों का मत है कि श्री वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि लंका नगरी ही स्वयं मूर्ति होकर के बोल, मतलब कि एक विदेशी मच्छर भी नहीं घुस सकता है। इतना जागरूक
रावण का जासूस विभाग है। एक विदेशी मच्छर भी भीतर में घुस सकता है। यानी मरम सच मोरा मोर आहार जहाँ लक्षण। चोर है संसार भर में, चोरों को ही खा करके दुनिया भर नहीं जानता है। ईमान ने एक का कष्ट कहा ईमान नीच झूठी सबसे बड़ा दुनिया भर का चोर तो मेरी जमीन में बैठा हुआ है। चोरों का सरदार किसी की बहू चुरा लाया, किसी की बेटी चुरा लाया, किसी की संपत्ति चुरा लाया, उसको चोर खाती है। जो सहारा है, जो अपने संपत्ति की खोज करने के लिए आया, उसको तो चोर साबित कर दे। ऐसा मुक्का मारा मुझका एक पाव करूँ, मुझका एक महाकपी महा दोनों लग सकता है, कपी की ओर भी लग सकता है और मुझका की ओर भी लग सकता है। महाकपि ने महान मुझका का प्रहार किया। एक ही मुक्का के प्रहार से रुधिर ममत धर्मी धनबनी खून उगलती हुई मुख से वमन करती हुई, खून का वमन करती हुई और धर्मी को लुढ़क गई। फिर थोड़ी देर में संभाल करके होश मिला करके उठी और हाथ जोड़ करके कहने लगे राज हमारी विजय होगी और राम राक्षसों के विनाश का समय आ गया है। तो ज्योतिषी भी है क्या? ताकि ज्योतिषी नहीं, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था और जब विदा होने लग गए तो मुझसे धीरे से कर गए विकल हो के मारे तब जाने से मारे। लंकिनी लंके किसी दिन ऐसा भी आएगा जो एक बंदर के एक मुक्का से तू व्याकुल हो जाएगी, लगेगा तेरे प्राण निकल जाएंगे। जब एक बंदर तुझे एक मुक्का मारकर व्याकुल कर दे तो समझ लेना कि राक्षसों के विनाश का समय आ गया। ब्रह्मा जी के वरदान आधार पर मैं कह रही हूँ अब राक्षसों के विनाश का समय आ गया है। आप रामदूत है, आप पधारे। आज मेरे भाग्यशालिनी हो गई। तात मोर अतिपुण्य बहुता देखे मेरे राम प्रभु का अपनी आंखों से राम जी की माता दर्शन करके भाग्यशालिनी हो। आज मुझे सत्संग मिल गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखधरी पूर्णता है सकल तात स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख सभी एक साथ बटोर करके तराजू के एक अंग पर, एक पलड़े पर रख दिए जहाँ अब दूसरी तरफ लव निवेश मात्र के सत्संग का सुख रखा जाए। संसार के सभी सुख मिल करके भी लव निवेश के सत्संग सुख की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब आगे रघुनाथ जी इसके अंदर में प्रेरणा करके करवा रहे हैं। सावधानी इस बात की रखने लगे कौशलपुर राजा, कौशलपुर के राजा रामचंद्र जी को हृदय में रख करके ही जाना। वो हृदय से निकले नहीं, हृदय से उनको निकाल करके अपनी क्षमता का भरोसा करते हुए जाओगे तब तो मुश्किल हो जाएगी। कौशलपुर राजा इसीलिए इस यात्रा में हनुमान जी बड़े सावधान और चले हर श्री धन बार बार गंभीर सभाई मसक समान रूप कंधर लंके चले सुनरी हरि मने नर रूप में जो श्री हरि प्रकट हुए वो श्री रामचंद्र जी का भी अर्थ है और नरहरि मने नरसिंह भगवान। कुछ संतों का कहना है कुछ आर्षविहीन प्रमाणों से कि प्रत्येक नगरी के, प्रत्येक राष्ट्र
एक देवता होते हैं, लंका नगरी के ब्रह्मदेव है श्री नृसिंह भगवान। इनके लिए नियम है कि जब तक ये सुसेवित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तब तक लंका का बाल बांका नहीं होगा। और जब ये